सतलोक में चला गया। और वो कबीर नाम है उसका। अब ये बाकी रहा कि वो कबीर क्या यही है जो काशी में आया था जुल्हा बन के? हाँ, ये वही है। अब इसके लिए प्रत्यक्षदर्शी संत जिन्होंने आंखों देखा उस प्रभु को, जिन्होंने प्राप्ति हुई सतपुरख की, कल आपके सामने पवित्र आत्मा आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा हाल अपने परमेश्वर। कबीर साहब का जब सचखंड में देखा सतलोक में उस परमेश्वर को, और फिर काशी में देखा था उस जुलाहा का काम करते हुए खड्डी में बैठ के, जब कहा था ये फाई सूरत मुलुक की वेश, ये वही परमात्मा जो मैंने सतलोक में देखा था। और वहां मेरे पास जब ये गया था बेई नदी पर, वहां इसने जिंदा रूप बना रखा था, जिंदा महात्मा का। और यहाँ पर इसने अपनी साधारण वेशभूषा जैसे बनारस के लोगों की होती है, धोती और कुर्ते में बैठ के अपनी फाई सूरत, जो कि तो वही सूरत है, वही भगवान है ये। और मुल्क की वेश, जिस मुल्क में जिस क्षेत्र में जाता है ये वैसा वेश बना लेता है। और सतलोक में जब पहुंचा तो वहां तेजों में शरीर बना दिया इसने। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता। कल आपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उस पवित्र आत्मा की अपनी आंखों देखी वाणी का दर्शन भी किया और साथ में श्रवण भी किया। ए ठगवाड़ा ठगी देश, ठगवाड़ा ठगी देश कैसे कि ये किसी को ये भेद नहीं लगने देता कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। ये जैसे प्यार में कहा करते हैं ना, ए ठगवाड़ा ठगी देश। और खरा सियाणा, इसको ऐसा ना समझो ये तुमने क्या गंवार सा लगता है ये जुलाहे के रूप में। खरा सियाणा बहुते भार माने ऐसा नहीं है जैसे तुमने एक जुलाहा दिखाई दे है कि यूजलेस आदमी नहीं, बहुत बहार यानी बहुत वजनी, बहुत कीमती है ये, यानी बहुत ही इसकी वैल्यू है, ये परम पिता है। खरा सियाणा बहुते भार, ये धानक रूप रहा करतार, मैं कीता न जाता हराम कोर। अपने आप को लताड़ रहे हैं नानक जी, क्योंकि जब कहते हैं ना मैंने आपके साथ बहुत अपशब्द भी कहे, आपके बारे में बहुत ही उल्ट सुलट सोचा, जब आपने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण शक्ति नहीं है, और आपने बताया था कि तो काल है ज्योति निरंजन जिसकी तुम भक्ति करते हो एक ओंकार की, तो मैंने आपके बारे में बहुत अपशब्द भी कहे थे और उल्ट पुलट सोचा था। हे प्रभु मुझे माफ करना। कहते मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुँह देसा दुष्ट चोर। और नानक नीच कहे विचार, अपने आप को कितना अधीन कर रहे हैं नानक जी के। नानक नीच कहे विचार, होए होए अपने आप को नीच कह रहे हैं परमेश्वर के सामने कि मैंने आपके साथ बदव्यवहार किया था। नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करतार, कि मैं सोच समझ कर बता रहा हूं तुमको, ये वास्तव में परमेश्वर ये काशी में बैठे एक परमात्मा की प्यारी आत्मा चशम दीन गवाह का आपके सामने प्रमाण हुआ कि काशी में आए हुए ही ये कबीर परमेश्वर हैं जो पूर्ण ब्रह्म सतपुरख है। अब उसके साथ साथ आपको और प्रमाण देते हैं। एक जब कबीर परमेश्वर काशी से 120 वर्ष अपनी लीला करके मानुष सदृश शरीर की या मानुष जैसी लीला करके चले गए थे सह शरीर, उसके लगभग 200 वर्ष के उपरांत वही परमात्मा छुडानी में हरियाणा प्रांत में एक, अब जिला झज्जर है, पहले रोहतक जिला था, उसमें एक छुडानी गांव है छोटा सा, उसमें गरीबदास नाम के एक महापुरुष का जन्म वहां पर जन्म हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए गरीबदास जी, तो उस समय वो पाली जाते थे, पाली यानी गवाले थे, गायें चराया करते थे। गरीबदास जी का मूल गांव करौथा जहाँ पृष्ठदास का आश्रम है, लेकिन छुडानी में उनके मामा थे, नाना जी थे, और नाना जी का कोई बच्चा औलाद यानी पुत्र नहीं था, केवल पुत्री थी।
अर्थात गरीबदास जी के मामा जी नहीं थे, केवल माता और मौसियाँ थी। तो उनके नाना जी ने गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी को अपना घर जमाई के रूप में वहाँ रख लिया था और उनका नाम शिवलाल था। उनके नाना जी का नाम चौधरी शिवलाल था और श्री शिवलाल जी के 2500 बीघा जमीन थी और उनके वारिस फिर गरीबदास जी बने थे। तो जब वो छोटे से थे 10 वर्ष के, सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ और सन 1727 की बात है जब ये परमेश्वर का वहाँ पर कबीर परमेश्वर का दर्शन हुआ प्रत्यक्ष रूप में, मनुष्य जैसे रूप में, ज्यों का त्यों। ये गरीबदास जी और साथ 10 वर्ष के और साथ में अन्य कुछ बड़े बड़े पाली ग्वाले भी वहाँ सामूहिक रूप से गायें चराने जाया करते थे और गरीबदास जी के अपने ही नाना जी के खेतों में ये गायें चरा रही थी। छुड़ानी से एक कबलाना गांव है 2 किलोमीटर की दूरी पर, उसमें को रास्ता जाता था कच्चा। उस रास्ते के ऊपर ही एक जांटी का पेड़ था, जांटी का पेड़। और फागुन सुदी द्वादशी की बात है। फाल्गुन सुदी द्वादशी वहाँ वो गायें चरा रहे थे। दोपहर का समय था, 10, 11, 12 बजे का समय था। तो वो पालीगण इकट्ठे होकर के उस जांटी के पेड़ के नीचे बैठे थे। गायें कुछ बैठी थी, कुछ चर रही थी। उसी समय वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म आए और उनको आकर के राम राम कहा। सब पालियों ने कहा आओ राह चलते, राम राम, बैठो बाबा जी। उस समय भी उस परमेश्वर का स्वरूप जिंदा महात्मा के रूप जैसा था। जिंदा महात्मा, मुसलमानों में एक जिंदा महात्मा होते हैं, ऊपर एक टोप सा बनाते हैं, ऐसे गोल गोल चोटे का, लंबा सा चोटा होता है उसका टोप का, और एक ओवरकोट होता है बिल्कुल जैसे ये कमीज सा पहन रखा है, ऐसे काले रंग का, और एक ही होता नीचे तक, बस वो पहना होता, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। उस जिंदा महात्मा के रूप में वो पालियों के पास, ग्वालों के पास आकर खड़े हुए परमेश्वर। तो सभी ने खाना खा लिया था, कुछ खाना खा रहे थे, तकरीबन कुछ एक ने खाना खा लिया था, कुछ खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आओ महात्मा जी भोजन पाओ। कबीर साहब ने कहा भी नहीं, खाना तो मैं खा कर आया हूँ। कौन से गांव से आए हो? कि मैं सतलोक से आया हूँ। ये सतलोक कहाँ है आपका? कहाँ से है ये गांव? कि यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पे है। अच्छा ले दूर होगा भाई, आजा फिर रोटी तो खाओ। अग्नि खाना नहीं खाता भाई, दूध तो पी लो जब, क्योंकि पहले अतिथि सेवा बहुत होती थी और कहा करते थे देखो दूध तो अपना पीना ही पड़ेगा, ऐसे आग्रह किया उन्होंने। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिलाना चाहते हो तो दूध पीऊंगा, पर मैं पीऊंगा ऐसे जैसे मैं कहूंगा, ऐसे पिलाओगे तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। अब बताओ, जैसे कहोगे वैसे पिला देंगे। कि कंवारी बछिया का दूध निकालो, वो पीऊंगा। कंवारी बछिया, गाय की बच्ची का, यानी जो ब्याई ना हो कभी भी, उसको कंवारी कहते हैं। तो वो जो सियाने सियाने पाली बड़े बड़ी उम्र के थे, वो कहने लगे बाबा जी आप मजाक करते हो, फिर आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, अब तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कभी दूध देती है बच्ची? कहाँ दूध देती है भाई, दूध देवेगी वह कंवारी बच्ची। तो उसमें वो छोटे से 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी खड़े हुए और जाके एक कंवारी बच्चिया को पकड़ के ले आए। देखो महाराज जी, ना इसका बच्चा है ना इसके सतन है, ये दूध कैसे देगी? कबीर साहब बोले कि जो तुम्हारा ये पानी वाला पात्र है ना, इसको खाली करो और इसके नीचे रख और देख बताऊं कैसे दूध देगी। अब जो ही उसने गरीबदास जी ने वो पात्र उसके सतन के नीचे कर दिया, बच्चा था जैसे बच्चे की तरह चासा चढ़ता है, और परमात्मा ने कबीर साहब ने ऊपर थबकी लगा दी उस गाय की कमर पे। इतने लंबे लंबे सतन हो गए, दूध सरवन लग गया उसमें से, और जब वो पात्र भर गया दूध बंद हो गया। लेके गरीबदास यानी 10 वर्ष के वो बच्चे पहुंचे, ले बोले महाराज जी दूध पियो। कबीर साहब ने आधा पी लिया। आधा पी करके कहा कि ले भाई बच्चों पालियो, तुम भी पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं है, ये सतलोक तो आया है।
अब दूसरे जो सियाने पाली थे ना, समझ बड़े बड़े थे, वह बोले हम ना पीवा, ये पाप का दूध है, उठ कर चले गए दूर। और उस गरीबदास जी से कहा ले बेटा तो पी ले। गरीबदास जी बोले ला महाराज, आपका ये चरणाम, आपका जो अमृत, आपका जो मीठा दूध हमने कद कद मिला है। आधा गरीबदास जी को पिया राधा परमेश्वर ने। फिर गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर समझाने लगे बेटा भक्ति करा करो भगवान की, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। गरीबदास जी कहने लगे भक्ति तो हम करते हैं महाराज जी, शिव जी का मंदिर है उसकी पूजा करते हैं, और भी कई नाम गिनाए, हम राम कृष्ण का जाप जपते